Am I audible? Yes, sir. मेरी स्क्रीन आ रही? Yes, sir. आ रही. सर आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं? मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ वैसे. केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस बेसिकली है मेरा. ओके सर. Yeah. ओके, सो क्वेश्चन के अंदर कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? कोई आइडिया? सर मतलब ऑब्जर्वर है वो एक 20 मीटर ऊंचे टावर से 20 मीटर ऊंचे टावर से जो है एक एंगल बन रहा है एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 27 डिग्रीज का. सही है. फिर वो एक बंदा देखता है ईस्ट पे. राइट. और फिर उसके बाद एक और बंदा देखता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्रीज पे. राइट. तो हमने उन दोनों जो नीचे जमीन पे बंदे हैं उनका डिस्टेंस देखना है. ओके, सही, ठीक. अच्छा, एक चीज हमने देख ली कि यहाँ पे जो हमारे पास है वो इस तरह खड़े हुए, राइट. तो हमारे पास जो पर्सन स्टैंडिंग है वो यहाँ पे कहीं टावर पे है, विच इज हाइट ऑफ 20. एक बंदा यहाँ खड़ा है ड्यू ईस्ट, एक बंदा यहाँ खड़ा है ड्यू साउथ. यस राइट. यस सर, ऐसे ही. ऐसा ही है, ठीक है. अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करने वाला हूँ, ठीक है. इसी इमेज को थोड़ा सा रोटेट करने वाला हूँ. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एक रोम्बस है, ठीक है. इसमें यहाँ सेंटर से ऊपर हमने एक लाइन खींची हुई है ऐसे करके. सर ये जो आपने ऊपर बनाया ये आपने एक तरीका का कंपास बनाया, राइट? ये कंपास है, राइट. ओके. राइट. यहाँ पे हमारे पास हाइट के साथ एक बंदा खड़ा है सेंटर से. एक उसका यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एक उसका यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है. ताकि मुझे थोड़ा सही से नजर आए मैं इसको रोटेट करूंगा थोड़ा सा. से मैंने उसी को रोटेट किया. सो दिस इज ड्यू ईस्ट एंड दिस इज ड्यू साउथ. और ये हमारी लाइन जा रही है फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द टॉप विच इज 20 मीटर्स. ठीक हो गया. अब मेरे पास यहां से यहां तक ये एंगल जो है, फर्स्ट एंगल जो बंदा ड्यू ईस्ट खड़ा था वो कितना था, 27 डिग्रीज, राइट. ऐसे ही है. यस सर, ऐसे ही है. ठीक है. और जो बंदा मुझसे ड्यू साउथ खड़ा है, राइट, तो उसका एंगल कितना है सर 30. एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका है 30 डिग्रीज.
30 डिग्रीज। सही है। ये बंदा यहाँ खड़ा है 20 मीटर्स ऊपर, ये बंदा साउथ पे, और ये बंदा यहाँ वाला ईस्ट पे। सो इसका क्या बन जाएगा, इसका अगेन इसका भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्यू ईस्ट खड़ा है बंदा, राइट। इसकी बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 27 डिग्रीज, और अगेन इसकी हाइट क्या है, 20 डिग्रीज। सही। अब हम क्या करेंगे कि हम ये वाली लेंथ ढूंढेंगे, दिस लेंथ, इसको हम x रखते हैं और ये वाली लेंथ ढूंढते हैं। ये x की लेंथ हो गई, ये हम इसको y ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज 20 मीटर्स, दिस इज 20 मीटर्स। सही है, ठीक है। अब तक बात समझ में आ रही? सर अब हमारे पास ये एंगल है, तो वो एंगल 90 होगा, तो हम 90 में से 27 को माइनस करेंगे तो हमारे पास अंदर वाला एंगल आ जाएगा। मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, तो ये एसेंशियली पैरेलल है। सो दिस इज बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से यहाँ तक का भी 27 डिग्री होगा। नहीं सर, मैं वो उसके इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आप वो निकालें, लेकिन निकाल सकते हो। से या तो आप ये कर लो, या फिर आप ये वाला एंगल निकाल लो, इसका 60 निकलेगा, इसका 63 निकलेगा, निकाल सकते हो, दोनों चीजें पॉसिबल है। सही है, ठीक है सर। मुझे y की लेंथ बताओ क्या हो जाएगी। हमारे पास एक लेंथ क्या है और एक लेंथ क्या है, दोनों केसेस के अंदर क्या क्या लेंथ है हमारे पास, सर हमारे पास कंसिडरिंग दिस एंगल, कंसिडरिंग दिस एंगल। सर तो इसमें हमारे पास जो 20 मीटर्स है, जो 30 डिग्री वाला वो है, तो इसमें जो 20 मीटर्स है वो ऑपोजिट होगा, राइट? ठीक है, गुड। और तो y एडजेसेंट है। सही है, ऑपोजिट और एडजेसेंट हो गए हमारे पास। ऑपोजिट और एडजेसेंट के लिए हम क्या करते हैं फिर? सर tan यूज करते हैं। tan यूज करते हैं। सो tan और हमारे पास 30 डिग्रीज इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, राइट? सर इधर हम 20 ओवर y करेंगे। सही है, और tan 30 के बाद tan 27 इज इक्वल टू 20 ओवर x। मुझे दोनों की वैल्यूज बता दो जल्दी से, y और x की। सर ये tan जो है डिवाइड में चला जाएगा 20 के, ठीक है, 20 ओवर tan 27 आ जाएगा, तो हमारे पास x और y आ जाएंगे, राइट? सही है। यार तू सर 34.64 आ रहा है इसका y का। ठीक है, और सर और 39.25 आ रहा है इसका x का। 39.25। ठीक है, अब हमारे पास इनिशियल वाली डायग्राम पे वापसी आया था। अब हमें क्या पता चल गया, ये बंदा जो खड़ा है ये खड़ा है 39.5 और ये खड़ा है 36.6, राइट? ऐसे यस ही। सर।
अब हमें ये भी पता है कि इस पॉइंट से ये ड्यू साउथ है, ये ड्यू ईस्ट है, तो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। उन्होंने हमसे क्या पूछा, उन्होंने हमसे पूछा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मैन ऑन द ग्राउंड। तो वो क्या पूछ रहे हैं, साउथ टू ईस्ट क्या डिस्टेंस है, तो बता सर दो। ये हाइपोटेन्यूज बन गया इस ट्राइंगल का। या तो सर अब हम इसको पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। निकाल लो, पाइथागोरस से निकाल लो। ओके। सर 39.3 सॉरी। हाँ क्या आ रहा है, सर 53.7। वेरी गुड, 53.7 मीटर्स, ठीक हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा हमसे, राइट, सो क्या कह रहा है, इन द ट्राइंगल ABC, AB is 7 centimeters, BC is 8 centimeters, ABC is 90 degrees. Point P lies inside the triangle such that BP is equal to PC, which is equal to 5 centimeters. Work out the perpendicular distance from P to BC. ट्राइंगल बना लो पहले, क्या कहना है, ए बी और बी सी 8 है, सो ट्राइंगल आ गया, उसके अंदर ए बी 7, बी सी ए 8, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एक पॉइंट है इनसाइड दिस ट्राइंगल वेयर बी पी इज इक्वल टू पी सी विच इज इक्वल टू 5। समझ में आई बात, ये पॉइंट पी है, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, समझ में आई। सर इतना तो मतलब हो गया था कि आइसोसेलेस बनेगी इन ट्राइंगल। एग्जैक्टली, आइसोसेलेस बनेगा इसी ट्राइंगल के अंदर। सही है, ये हमने रखा पॉइंट P और ये दोनों हैं 5 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर, राइट। सही है, ये हमने डिसेंड कर लिया। अब उसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा कि मुझे बताओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए मुझे, सॉरी उसने बेसिकली हाइट मांग ली पीबीसी की। यस, ऐसा ही है। यस सर ऐसे ही है। ठीक है, बता दो क्या होगी, आसान सी बात है।
पहले मुझे बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है अभी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इससे? सर पहली चीज तो इस आइसोसेलेस में दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, वेरी गुड। और सर अगर हम मतलब सपोज हम ये सपोज कर सकते हैं कि जो 8 है ये डिवाइड बाय 2 हो रहा है, आइडियली डिवाइड बाय 2 ही होगा, राइट? कह सकते हो। तो सर हमारे पास जो इसका जो एडजेसेंट की लेंथ है वो 4 हो गई। यस। तो सर अभी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और वो एडजेसेंट है, तो हम इनसे वो कर सकते हैं, पाइथागोरस लगा के वो निकाल सकते हैं ऑपोजिट। यस, इजीली। ठीक है, तो निकाल दो। सर ओके, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये 3 आ जाएगा। सर 3 आ रहा है ऑपोजिट। ठीक है, तो आपके पास पी मतलब perpendicular to B, P to BC is part A, one part A is 3 centimeter. अब part B क्या कह रहा? The length AP हमारे पास ये लेंथ है PC, हम AC निकाल सकते हैं? सर AC ये सर निकाल सकते हैं, हम अगर इसको फुल ट्रायंगल लें तो निकाल सकते हैं। बताओ। पाइथागोरस ही निकाल लेंगे तो हाइपोट तो हम 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे। अच्छा, एक और काम भी कर सकते हैं हम। हमारे पास 7 है, 5 है, राइट? ये थर्ड लेंथ जो है AP, अगर हम APB देखें, राइट? APB जैसे देखें हम, इसमें हम ये वाली लेंथ अगर हम निकालें कोसाइन से, फिर कोसाइन रूल। तो हमें क्या चाहिए होगा जो हमारे पास नहीं है फिलहाल? सर फिलहाल हमारे पास एंगल नहीं है, हमें पहले एंगल निकालना है। एंगल नहीं है ना, और हमें एंगल कौन सा निकालना होगा? सर हमें एंगल BAP निकालना होगा। क्यों भाई, ये वाला कह रहा हूँ? यस सर। इसके सामने वाली तो लेंथ है हमारे पास। सॉरी सर, ABP निकालना होगा। यस, ठीक है, निकालो, बताओ कैसे निकालोगे, पहले ये बताओ। सर हमारे पास अभी हाइपोटेन्यूज है नहीं, और हमारे पास इसके अंदर कुछ भी नहीं है। APB इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, जब भी तो हम कोसाइन यूज कर रहे हैं। ओह सर इसमें कुछ तो कोसाइन रूल यूज होगा फिर। इसमें कोसाइन रूल यूज होगा, लेकिन कोसाइन रूल के लिए हमें ये वाला एंगल चाहिए। ये एंगल कैसे निकालोगे, कोई गैस है? कुछ सोच रहा है? सर ये जो ऊपर दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं जो हम्म। आइसोसेलेस को कट हम्म। होके, तो सर इनके अगर हम एंगल्स फाइंड आउट कर लें और जो उसका वो कॉर्नर पे जो एंगल बन रहा है वो तो उसको हम फिर 90 में से उसको निकाल सकते हैं फिर। वेरी गुड, ठीक है, तो आप ये वाला एंगल निकालोगे ऐसे ही है, राइट? ये वाला एंगल निकाल लोगे, यस सर। उसको फिर आप 90 से माइनस कर दोगे, ऐसे ही। बता दो ये वाला एंगल कितना आएगा? सर अब सर इसमें हम कॉस लगा सकते हैं, राइट? कोई सा भी एंगल लगा लो, तुम्हारे पास तो सारी लाइंस मौजूद है। ओके सर। क्या लगा रहे हो, कॉस लगा रहे हो, कुछ और लगा रहे हो? सर कॉस लगा रहा हूँ, ठीक है, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है। 4 डिवाइड बाय 5 कॉस इनवर्स, सर 36.86 आ रहा है।
ठीक है, 36.9 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा? सर 90 माइनस 36.9 करेंगे तो हमारे पास 53.1 आ गया। ठीक है, अभी सारे स्टेप्स आपने दिखाने हैं, सही है कि आपने ये वाला एंगल यूज किया है, फिर आप इस एंगल से ये निकाल रहे हैं, फिर आपने जो है यहाँ पे पी बी सी निकाला है आपने, तो उसके लिए भी आप बताएंगे कि आपने कॉस इनवर्स 4/5 लिया है, राइट? ठीक है, अब आगे आ गया 53 सर 53.1 आ गया आपके पास, राइट? अब आपने कोसाइन रूल लगाना है। अब कोसाइन रूल क्या था? सर कोसाइन रूल था ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए। राइट, सो अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं बी स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? सर ए स्क्वायर की जगह हम ए सी लिखेंगे। राइट, ए सी नहीं लिखोगे, हमें कौन सी लाइन चाहिए? सर हमें ए पी चाहिए। राइट, तो क्या लिखेंगे? ए पी स्क्वायर। ए पी स्क्वायर, उसके बाद आपके पास नोन लाइंस के अंदर 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 275 कॉस 53.1, ऐसा ही है? यस सर। चलो बताओ। 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 7 सर ये आ रहा है 31.97। और सर इसका अंडर रूट लेंगे तो 5.65 आ रहा है। Right. So AP is equal to 5.65 या 5.7 depending on, ठीक है? सर आप मुझे 2 मिनट अब दे अगला सकते वाला हैं? क्वेश्चन जो है मुझे खुद बताना। श्योर।
जी आवाज आ रही? ये सर आवाज आ रही है। राइट, सो अब ये क्वेश्चन देखो. A man in a castle sees a crow due north of him on top of a 20-meter tall tower at an angle of elevation of 35 degrees. He also sees another crow due west of him on top of another 20-meter tall tower at an angle of elevation of 50 degrees. Find the distance between the crows. सही है. तो अब क्या हो रहा है, हमारे पास एक बंदा, एक क्रो नॉर्थ है और एक क्रो सर एक क्रो वेस्ट है. वेस्ट है. सही है. तो आइडियली क्या हो रहा है, हमारे पास एक क्रो यहाँ पे है इस बंदे से और एक क्रो यहाँ पे इस बंदे से. राइट सर तो हम इसमें भी वो नॉर्थ बनाएंगे. और वेस्ट. हाँ बना लो. राइट, सो ये हमारे पास ये आ गया. सही. अब नॉर्थ वाले को हम स्ट्रेट करके एंगल बनाना, ट्रायंगल बनाना. राइट, सो हमारे पास एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ नॉर्थ वाला कितना है, सर एंगल ऑफ 85 डिग्री. 35 डिग्रीज और ये है एट हाइट ऑफ 20 मीटर्स. तो हमें क्या चाहिए, हमें ये लेंथ चाहिए. दिस इज द वन विच इज ड्यू नॉर्थ. सही है. और दूसरा है ड्यू वेस्ट. इसी सवाल की तरह होगा ना, जिस सवाल की तरह वो पिछले वाला होगा. विच इज अगेन एट, एग्जैक्टली वैसे ही होगा. ये खुद कर सकते हो. ओके सर. तो ये आपके पास दो ट्रायंगल बन गए और आपके पास एक इनिशियल वाला ट्रायंगल बन गया. You ever did see a guy spent in their semen pants. सर अब ये ऑपोजिट टू ये दोनों जो लेंस हैं ये ऑपोजिट है ना एंगल के. राइट. एडजेसेंट फाइंड आउट. तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो 20 मीटर है ये इस सिचुएशन में एडजेसेंट है. नहीं, दोनों सिचुएशन में ऑपोजिट है ना. यस सर. दोनों में ऑपोजिट है. एंगल के हिसाब से देखो ना.
सर आप ये अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को मर्ज कर दें तो उस तरह की फिगर अगर बने तो आप वो बना सकते हैं? ये नहीं ना, that would look something like this, समझ रहे हो? लेकिन उसके अंदर आपके पास ये दोनों जो है ना, ये आपके पास नॉर्थ होती और ये वेस्ट होती और ये पूरा इस तरह घुमा हुआ होता. सो एसेंशियली अगर मैं ये ड्रॉ करूं, मुझे पूरा रोटेट करना पड़ेगा. वो जो है इस तरह बनता, नॉर्थ, और ये जो यहाँ पे होता, ये होता आपका, सॉरी यहाँ नहीं होता, ये वेस्ट की साइड यहाँ होता. समझे? वेस्ट, सही. तो फिर ठीक है यहाँ पे सर। अंदर एक राइट एंगल होता, एक यहाँ राइट एंगल होता, एक यहाँ राइट एंगल होता. ओके. ओके सर। फिर अगर हम इनको फ्लैट देखते नीचे, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह बनता. समथिंग लाइक सो. सही. ठीक है आपके सर। पास एक वैल्यू आ जाती वेस्ट वाली, और एक आपके पास वैल्यू आती नॉर्थ वाली. सो ये जो नॉर्थ वाली वैल्यू जो है ना, if I call this x, this would be x. If I call this y, this would be y. समझे? ओके सर ठीक है। सर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर दें। ओके।
How far have you gotten? सर x की वैल्यू 14 आ रही है और y की वैल्यू 23.8 आ रही है. One second. $28.6 और नीचे 23.8 आ रही है और 14 आ रही है. क्या? हम एडजेसेंट निकालना है ना, जैसे दोनों कैसे हो? ऑपोजिट तो गिवन है, ये सर ऑपोजिट गिवन है, मैंने ऑपोजिट 20 लिया है. तो ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट होता है ना. ये सर tan इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, वही किया मैंने. हाँ, तो tan 30 है, तो ये यहाँ आ जाएगा tan 35. सर tan 35 क्यों लेंगे? ये रहा क्वेश्चन. नहीं से वो बात है, लेकिन एडजेसेंट की ऑपोजिट नहीं होता tan. नहीं, ये ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट है. एडजेसेंट बराबर वाला एंगल होता है ना. अभी यहाँ तो सॉल्व किया वजह, इधर तो सॉल्व किया. सेम क्वेश्चन है बिल्कुल. सर सेम क्वेश्चन है वो, मैं लगता है किसी और चीज में कंफ्यूज हो गया. ठीक है, ओके सर. करो. अब क्या आ रही है वैल्यूज? सर x हमारे पास 28.56 आ रहा है और y 16.78 आ रहा है. ठीक है, अब क्या करोगे? आपके पास ये दो लेंथ आ गई, अब आपको ये लेंथ चाहिए. सर तो ये तो पाइथागोरस से आराम से निकल जाएगी. आराम से निकल जाएगी, बताओ. सर 33.12.
33.12 right ठीक है गुड अब ये वाला क्वेश्चन देखो अब एक काम करो इसको सॉल्व करो और मुझे सॉल्यूशन भेजो फिर हम उसको जज करेंगे सर ये क्वेश्चन मतलब सॉल्व ही नहीं हो रहा था पिछले जो क्वेश्चंस आपको सेंड किए थे मतलब उनका मुझे आइडिया हो गया था बट आंसर मेरा गलत आ रहा था इस क्वेश्चन को मतलब शुरू ही नहीं कर पाया मैं क्या इसमें ये समझ के आ मसला था रहा है ठीक है समझता नहीं कुछ समझ में आ रहा है सर इसमें बस इसमें रेक्टेंगल है और हमने ए एफ निकालना है तो ए एफ अब हम मतलब हाइपोटेन्यूज है इतना समझ आ गया अगर हम इसको राइट एंगल ले लें ठीक है एंगल को तो उसका ऑपोजिट हमारे पास 10 है और हम calculate इसका angle that AF makes with ABD AF makes with ABD AF makes with ABD ये लाइन मांग रहा सॉरी ABCD राइट ठीक है तो वो क्या एंगल मांग रहे हैं सर वो ये मतलब एफ के नीचे जो एंगल बन रहा है उसके साथ रेक्टेंगल के साथ राइट सो वो या तो ये एंगल मांग रहे हैं या वो ये एंगल मांग रहे हैं लेकिन मोस्ट लाइकली ये वाला एंगल मांग रहे हैं दिस वन तो बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन मांग रहे हैं AF का समझे ओके ठीक है तो उसके अंदर तुम्हारे पास 5 मौजूद है राइट और अगर तुम हाइपोटेन्यूज निकाल लो इसका ADC का सर ये तो पाइथागोरस से निकल जाएगा बताओ सर 50.99 सही 50.99 अब हमारे पास एक लेंथ ये रही इसको हम 51 ले लेते हैं ठीक है अब मुझे AF की जरूरत नहीं है लेकिन मेरे पास उसका ये एंगल है और ये एंगल है अब मेरे पास ये ट्रायंगल बन रहा ठीक है ये 5 है ये 51 है मुझे ये एंगल चाहिए मुझे पता है कि ये 90 डिग्री है ठीक है सर तो ये एंगल निकाल सकता हूँ मैं इस एंगल के हिसाब से मेरे पास कौन कौन सी लेंस मौजूद है सर इस एंगल के हिसाब से हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और एडजेसेंट है राइट ठीक है हाइपोटेन्यूज है और एडजेसेंट है हाइपोटेन्यूज कैसे आ गया हाइपोटेन्यूज थोड़ी सॉरी ऑपोजिट और एडजेसेंट ठीक है ऑपोजिट और एडजेसेंट है राइट तो ऑपोजिट और एडजेसेंट के अंदर हम क्या करते हैं कौन सा रेशियो लगता है सर tan लगता है tan let's call this angle x is equal to what over what सर ऑपोजिट और एडजेसेंट ऑपोजिट कौन सी है सर ऑपोजिट 5 है और 5 और 51 होगा फिर यस तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ले लेंगे बता दो क्या है सर ये आ रहा है 5.59 okay so the angle that you have is 5.59 यही आ रहा है एंगल पीछे बुक में या 5.6 रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ एक सेकंड ये सर आंसर यही आ रहा है 5.6 आगे 2 9 है 5.6 है या 5.599 कर लो 5.6 है ठीक है ओके in the diagram D is due east of C so this is east ये उन्होंने नॉर्थ डायरेक्शन दिखाई हुई है राइट सो दिस इज ईस्ट
On what bearing did Luke walk as he crossed the road? AF is the route that Luke takes as he walks the road. ठीक है, सही हो गया. तो ये आपका अगेन ये नॉर्थ है ना? यस सर. अब वो कह रहे हैं कि ये वाला बेरिंग चाहिए हमें. सर तो हमें फिर ये वाला एंगल हम कैलकुलेट, हमें जो अंदर वाला एंगल है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं राइट हमारे पास, क्योंकि 90 और हमारे पास हमने हाइपोटेन्यूज निकालना है इसका, बल्कि हाइपोटेन्यूज के बगैर हो जाएगा ये. बताओ. सर पहले हम एंगल AFD निकालेंगे और उसके बाद 180 से निकाल के जो है जो आंसर आता है. AFD ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ. नहीं सर, वो आगे वाला जो एंगल है. ये वाला सही निकाल लो. ओके सर. लेकिन इससे फायदा क्या होगा? सर क्योंकि हमारे पास अंदर वाला एंगल आ जाएगा ना, तो उसके हम बेरिंग निकाल सकते हैं फिर, मतलब 360 से निकाल के. ये लेंथ आपको मिल गई, AF मिल गई. सर AF नहीं मिली. नहीं मिली. DF है आपके पास. DF नहीं है, उसको हम पाइथागोरस से निकाल, DF तो हमने पाइथागोरस से निकाली नहीं, हम वो निकाली है पाइथागोरस से. निकाल लो. वो तो हमने निकाल ली, बल्कि वो तो 51 थी राइट. यस सर. नहीं हमने नहीं निकाली. सर हमने नीचे वाले की निकाली थी, नीचे वाले की जो निकाली. उसका हाइपोटेन्यूज बन रहा था. यस. तो इसकी क्या हो जाएगी? सर इसकी भी वही होगी, 51 होगी. चेक करो. एक सेकंड. सर 50.249 आ रही है. ठीक है 50.249, तो 50.2 ले लेते. DF is 50.2. ठीक हो गया. सही. तो ये आपके पास आ गया 50.2. लेकिन अब इससे आप क्या करोगे? सर 50.2 आ गया. अब हम इससे, अब हमारे पास एडजेसेंट और ऑपोजिट आ गया, तो हम उससे से सुनो, हमने ये लाइन निकाली थी AC निकाली थी हमने 51. ठीक है, ऐसा ही है. है ना? आवाज आ रही? हुसैन आवाज आ रही? जी आवाज आ रही है.
सर वो जी सर आवाज आ रही है, वो इंटरनेट बंद हो गया था तो उसकी वजह से एसी तो आपने निकाला हुआ है ना, राइट? यस सर AC 51 है। AC 51 है, AC 51 हमने निकाला हुआ है, DF को भूल जाओ, ठीक है। ओके सर। AC corresponds to AF in a sense, हाँ कि नहीं? सर यस सर। AF तो एलिवेशन पे है ना, हमें तो फ्लैट यस सर। चाहिए, ठीक है। हमारे पास AC मौजूद है। अगर हम ये वाला एंगल निकाल लें, ये वाला, ओके। और हम उसको माइनस कर दें 360 से, यस सर, ठीक तो है, हमारे पास ये बेरिंग आ जाएगी। बेरिंग आ जाएगी। बता दो एंगल क्या बनना है? सर तो यहाँ पे हम आपके पास cos दो लगा लेंथ है। मेरे हिसाब से आइडियली आपको जो करना चाहिए वो आपको 50 और 10 लेना चाहिए इस एंगल सकते। के लिए। ओके क्यों? क्योंकि वो दोनों दिए हैं, ओके सर। which gives you the best chance of the right answer. ओके तो क्या लोगे फिर, रेशियो कौन सा लोगे? सर tan ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ऑपोजिट क्या है? सर ऑपोजिट इस बार 50 है ठीक है, और जो एडजेसेंट है वो 10 है। ठीक है। सर 78.69 आ रहा है। 78.69 आ गया, ठीक है। इसको आपने माइनस किया 360 से, सर 281.3 इज इक्वल टू 281.3, जिसको आप लिखेंगे 281 डिग्रीज। देख लो पीछे ए आ रहा, ओके सर। सही आ रहा। सर मैं चेक करता हूँ। सही आ रहा, यस सर सही आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, आई वांट यू टू डू क्वेश्चन 9 ऑन योर ओन। अब अच्छा खासा हमने इसके ऊपर कर लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक हम जो है स्टैटिस्टिक्स करेंगे एंड देन विल बी डन विद द सिलेबस। मैं फिर आपको प्रैक्टिस वर्कशीट्स दूंगा, ठीक है। वो आपने सॉल्व करनी है। अगली क्लास के अंदर फिर जो इश्यूज होंगे वो हम देखेंगे। फिर हम जो है आई गेस जब वो कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स पास पेपर्स। ओके सर ठीक है। ओके, ऑफिस।
ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।